हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एंडी भट्ट का एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं। मैं ये 10 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप के 10 क्वेश्चन है, मैंने एक एक यहाँ पर सजा के रखे हुए हैं। हम ये सभी 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। आज आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और मेरी कोशिश है कि मैं एंडी भट्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करूं। बस आप लोग का साथ होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राउंड लाइन कीपिंग द प्रोजेक्टर्स 25 mm अपार्ट। तो हमको ये टोटल क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो कि अगर आप ध्यान से देखें कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन तैयार करने। और हर क्वेश्चन के बीच की दूरी कितनी बोली, हर क्वेश्चन के बीच की दूरी 25 mm होना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले ली और हम इसको नेम कर देंगे, दिस इज एक्स एंड हेयर वी हैव वाई। ये एक्स वाई लाइन आ गई। अब क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ और पहले क्वेश्चन के लिए ये मैंने एक प्रोजेक्टर डाल दिया। पहले क्वेश्चन के लिए प्रोजेक्टर डाल दिया कि इसके ऊपर मेरे पास ए डैश और ए आएगा यहां पर। तो अब अगला जो क्वेश्चन हो उसके बीच की दूरी 25 होना चाहिए। तो मैंने 25 mm की डायमेंशन लाइन ये ले ली, ये अगले क्वेश्चन की डायमेंशन लाइन ले ली। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, अगला क्वेश्चन फिर यहां से 25 mm पे शुरू हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन यहां से 25 mm पे शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर कर मुझे 25 mm पर ये सभी डायमेंशन लाइंस में यहां पर ले आता हूं। देखिएगा, एक बार आप काउंट करिएगा कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे। और मैं सभी के प्रोजेक्टर पहले से ही डाल देता हूं, घबराइएगा नहीं आप, है ना। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, मेरे लिए तो बहुत आसान है। सभी के प्रोजेक्टर्स मैं पहले से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने सभी पॉइंट्स के लिए प्रोजेक्टर यहां पर ड्रॉ कर दिए। और मीनवाइल आप जब तक ए वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। ए क्वेश्चन जो है बस उसको स्टार्ट करेंगे हम, ए क्वेश्चन। तो चलिए आइए मैं रीड करता हूं क्वेश्चन ए आपके लिए। यहां देखिए क्वेश्चन ए ये रहा, जो कि क्या बोल रहा है, ए इन द एच पी एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। अगर इन द एच पी है एंड 20 mm बिहाइंड वीपी है, मैं ये पिंक कलर का पेन करीब इस्तेमाल कर रहा हूं पॉइंट्स के लिए। यहां पर ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे, ए डैश। और कितना बोला इसने, इसने बोला है कितने mm बिहाइंड, 20 mm बिहाइंड द वीपी। तो 20 mm बिहाइंड के लिए मैंने ये ले ली डायमेंशन लाइन, दिस इज 20 mm। और फिर यहां से मैं ले जाकर एक लोकस ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द लोकस, ये 20 mm पे लोकस। ये रहा आपके पास पॉइंट, जिसको हम क्या देते हैं, सॉरी नॉट बी, इट इज ए। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज ए। और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू 20 mm। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा उसकी बीच की दूरी कितनी, 25 mm। मैं सभी पे लिख देता हूं, ये 25, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25। Now the next question is B, 40 mm above the HP and 25 mm in front of the VP। 40 mm above, 25 mm in front of VP। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो 40 mm above करीब ये ले आया मैं, 40 mm above, और 25 mm in front of VP के लिए मैं इसी को यहाँ पर ले लेता हूँ, 25 mm in front। ये छोटा है थोड़ा, तो दिस इज 25, लगभग ये हो गया होगा। नाउ अब मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से एक प्रोजेक्टर ये आ गया, लोकस कहेंगे इसको, एक लोकस ये आ गया। और ये कितना था, बी 40 mm above the HP, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 40 mm। ये रहा पॉइंट, दिस इज बी डैश, एंड दिस इज 25 mm इन फ्रंट, और ये रहा आपका पॉइंट क्या, बी। Now what is the next question, C? C in the VP and 40 mm above the HP, in the VP and 40 mm above the HP। अगर in the VP 40 mm above the HP बोल रहा है, तो ये सेम डायमेंशन लाइन मैं यहाँ पर ले आता हूँ। और ये मैंने यहाँ पर ये इसका लोकस ले आया, पॉइंट C था,
दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज 40 mm, और कितना बोला उसने, C इन द VP एंड 40 mm अबव द HP। तो ये रहा आपके पास C डैश, और इन द VP की वजह से ये रहा C। आप प्लीज बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा मेरे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं C डैश ऊपर क्यों ले रहा हूँ, यहाँ C क्यों ले रहा हूँ। मेरा मकसद आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बेसिक्स मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास D, 25 mm below the HP and 25 mm behind the VP। 25 mm below the HP and 25 mm behind the VP, ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो 25 mm below the HP and 25 mm behind the VP, 25 mm below and same 25 mm behind। और मैं लिख देता हूं यहां पर, this is what, this is 25, this is 25 mm, ये लोकस इसका तैयार, ये लोकस यहां पर ले जाकर मैंने इसका तैयार कर दिया, और पॉइंट का नाम था डी। सो हियर वी हैव व्हाट, डी थर्ड क्वाड्रेंट है ये, दिस इज डी डैश, ये रहा पॉइंट का टॉप व्यू, और नीचे ये है पॉइंट का फ्रंट व्यू। ई क्वेश्चन, 15 mm above the HP and 50 mm 50 mm behind the VP, 15 mm above and 50 behind the VP। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं क्वेश्चंस को। तो आइए चलिए, 50 mm का डिस्टेंस आपको लेना है, तो मैं 50 mm का डिस्टेंस अबव द HP, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया, और ये भी 50 mm का भी जस्टिफाइड होना चाहिए, ये रहा 50 mm। नाउ ये मैंने लोकस ये डाल दिया। ई को एक बार पढ़ लीजिए, 15 mm अबव द HP एंड 50 mm बिहाइंड द VP। देखिए 50 mm बिहाइंड द VP ये आ गया, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। अब 15 mm लेकर आना है, तो 15 mm लेकर आने वाला हूं मैं, 15 mm ये रहा, यहां पर मैं करीब 15 लिख दूंगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूं, और यहां से ये रहा लोकस इसका। अब देख लीजिए ये है कितना, दिस इज व्हाट, दिस इज 50 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 15। तो ये रहा आपके पास E डैश एंड ये E, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, F, 40 mm below the HP and 25 mm in front of the VP, 40 mm below the HP and 25 mm in front of VP, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। 40 mm below the HP, मेरे पास 40 mm ये है, मैं इसी को लेकर आ जाता हूं, 40 mm below the HP, ये रहा। मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, नाउ यहां से अब मुझे लोकस ड्रॉ करना है, तो मैं लोकस ड्रॉ करता हूं। ये लोकस मैंने ड्रॉ कर दिया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। F, 40 mm below the HP and 25 mm in front of VP, सो 25 mm in front of VP भी लेकर आना है मुझे, तो ये आ गया 25 mm in front of VP, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है ये। एक लोकस यहाँ से ये और ड्रॉ कर दिया, और मैं लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज 40 mm and this is what, 25 mm। ये रहा आपके पास F and here we have what, F dash। now the last question, G, in both HP and VP, कुछ भी नहीं है ये, तो यहीं खत्म हो गया। ये रहा G डैश और ये रहा G। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9 ND भट्ट का कंप्लीट हो चुका है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, पॉइंट P इज 50 mm फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इन ऑल पॉसिबल पोजीशन। ऑल पॉसिबल पोजीशन मतलब चारों क्वाड्रेंट में किस तरीके से लाई कर सकता है, और क्या बोल रहा है ये 50 mm फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन। 50 mm, मैं व्हाइट कलर का पेन अब ले लेता हूं, 50 mm। तो पहला हमारे लिए क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है जैसे पॉइंट P 50 mm above the HP and 50 mm
इन फ्रंट ऑफ वीपी, पहला ऑप्शन ये हो सकता है। क्या बोला? 50 mm above the HP and 50 mm in front of VP, so it's very easy। मैंने यहाँ पर ये ले लिया और मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, आप घबराइएगा नहीं प्लीज। X and Y, now 50 mm above and 50 mm in front, डायमेंशन लाइन माना कि ये 50 mm है, हालांकि नहीं है, मैं मान लेता हूँ ये 50 mm है। above the HP, 50 mm in front of VP, और ये प्रोजेक्टर यहाँ, लोकस सॉरी, और ये यहाँ। और अब मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूँ, दिस विल बी द प्रोजेक्टर, और इसके ऊपर मेरे पास P डैश एंड P। मैं सारा काम इसी वाइट कलर के पेन से कर रहा हूँ। दिस इज P एंड दिस इज P डैश। याद रखिए ये सब स्मॉल लेटर में होगा। दिस इज 50, दिस इज 50। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी। नाउ अब मैं बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन क्या बन सकता है। 50 mm अबव HP, ऐसे का ऐसे लिख दो आप, 50 mm above HP and 50 mm behind VP लिख दो, behind VP। अब मैं इसको सॉल्व करूं, फिर वही रेफरेंस लाइन 50 mm above, 50 mm behind मुझे करना है इसको, 50 mm above and 50 mm behind। Here we have what? This is X, this is Y, 50 mm above the HP and 50 mm behind। तो हम एक ही बार सिर्फ ये डायमेंशन लाइन हमें ड्रॉ करनी है, सिर्फ एक ही बार। सॉरी, क्या कर रहे हो बेटे? एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ सिर्फ ये, इसके बाद मैं प्रोजेक्टर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द प्रोजेक्टर, 50 mm अबव, 50 mm बिहाइंड, एक ही डायमेंशन लाइन, ये रहा यहां पर P एंड हेयर वी हैव व्हाट? P डैश। नाउ थर्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? अब 50 अबव की जगह मैं इसको 50 बिलो लिख रहा हूं। 50 mm below HP and 50 mm behind VP। आप यकीन करिए जो फर्स्ट आपने बनाया हुआ है ना, ये बिल्कुल एज इट इज यहां पर बन जाएगा। ये जो फर्स्ट है मेरे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा ये फर्स्ट। देखें क्या होता है। ओके, ये सब आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको रहने दीजिए, है ना। तो ये बिल्कुल फर्स्ट यहाँ पर बन जाएगा, बस P डैश नीचे और P ऊपर। मैं इसको बनाकर आपको बता देता हूँ, तो कुछ नहीं करना है हमें। दिस विल बी द रेफरेंस लाइन, और फिर उसके बाद डायमेंशन लाइन लेकर आ जाऊंगा मैं। 50 अबव, 50 बिलो, 50 बिहाइंड, ये रहा 50 50। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप मेरा डाउट फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम के डाउट का, आप विश्वास कीजिए और देखिएगा आप मेरे चैनल पे कि मैंने यूट्यूब स्टूडेंट्स के मैं डाउट कितने सॉल्व करता हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो डाउट्स दिखेंगे कि हाँ सर ज़रूर सॉल्व करते हैं, और यकीन करिए इंस्टेंट सॉल्व करता हूं मैं, विद इन 2 आवर्स के अंदर मैं सॉल्व कर देता हूं डाउट। तो 50 mm बिलो, 50 mm बिहाइंड, तो ये रहा आपके पास पॉइंट, दिस इज P, टॉप व्यू होगा, दिस इज P डैश। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपने बना लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए जगह मेरे पास यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए काम करते हैं हम। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? वही हो जाएगा क्या? 50 mm बिलो, 50 mm बिलो HP एंड 50 mm in front of VP of vertical plane। Now dimension line ये रही,
दिस इज द डायमेंशन लाइन। जैसा सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन था सेकंड वाला, वैसा ही ये होगा, बस इसमें सब कुछ आपको नीचे लेकर आना होगा। तो देखिए एक ही डायमेंशन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। दिस इज 50 mm मान के चला, 50, और ये रहा आपके पास खूबसूरत लोकस। और इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहाँ पर ये रहा आपका प्रोजेक्टर, और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, हेयर वी हैव व्हाट पी एंड दिस इज पी डैश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पॉइंट्स, जिसको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी आपके पास लिंक आ जाएगा या आ ही रहा होगा। तो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का बेसिक क्लियर कीजिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपको मालूम है कि डैश कब लगाते हैं, डैश कब नहीं लगाते हैं, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी क्या होता है, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी क्या, जब आपको ये मालूम है तब जाकर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तो आपको नहीं समझ में आएंगे। नेक्स्ट, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सिचुएटेड। तो देखिए जो ए है, ए की बात कर रहा हूं, ए को क्या बोल रहा, अ पॉइंट पी, इट्स टॉप व्यू इज 40 mm अबव एक्स वाई। तो बनाते हैं इसको, ऐसी रफ में बनाते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। वो बोल रहा है 40 mm अबव इसका टॉप व्यू मिल रहा है। मैंने ये 40 लिया और 40 mm अबव जाकर ये पॉइंट ए ले लिया। अब पॉइंट पी है, सॉरी, तो मैं इसको पी ही बना देता हूं, ये पी है, घबराइएगा नहीं। A point P 40 mm, a point P its top view is 40 mm above XY, ये XY से above 40 mm है। The front view 20 mm below the top view, ये जो top view इसके 20 mm below, तो अगर मैं यहाँ से 20 mm below आऊँ तो बिल्कुल हाफ में पहुँच जाऊँगा मैं 20 mm। तो ये रहा इसका फ्रंट व्यू, दिस इज P डैश। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को पुकारा जाता है क्या, अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। ये हम सेकंड क्वाड्रेंट को पुकारते हैं ना बेटा। अब देखिए मैंने बताया वहां पर अपने लेक्चर में, अबव ऐसा होता है, और अबव डिस्टेंस कहां से दिखता है, फ्रंट से दिखता है, फ्रंट में डैश लगाते हैं। तो डैश किस में लगा है, 20 mm वाले में लगा है, तो यहां पर लिख दो 20, बचा क्या, यहां लिख दो 40। अब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसका स्टेटमेंट आंसर लिखेंगे आप इसका, तो स्टेटमेंट क्या होगा, अ पॉइंट P is 20 mm above HP and 40 mm behind VP। ये हो गया ए का। अब बी की अगर बात करें तो बी को क्या बोल रहा है, अ पॉइंट क्यू इट्स प्रोजेक्शंस कोइंसाइड विथ ईच अदर 40 mm बिलो। अरे बहुत आसान, अभी कर आयो, चलो बनाते हैं इसको। ये रही क्या खूबसूरत एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। वो बोल रहा है इसके जो प्रोजेक्शन है वो 40 mm बिलो एक्स वाई लाइन जाकर कोइंसाइड हो जाते हैं, तो कोइंसाइड कर देते हैं हम। यहाँ पर 40 mm बिलो एक्स वाई लाइन आए और ये प्रोजेक्टर लेकर ये आपने डाल दिया, दोनों आपको यहीं पर मिल रहे हैं। पॉइंट को मैं लिख देता हूं क्या, दिस इज P एंड P डैश, और ये कितना डिस्टेंस है 40 mm। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे बुलाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसे बुलाते हैं क्या, बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो अब आप सोचिए इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे। देखिए मैंने अपने लेक्चर में समझाया है, जैसा अबव होता है वैसा बिलो होता है, जैसा अबव वैसा बिलो, और अबव और बिलो दोनों फ्रंट से दिखते हैं और फ्रंट व्यू में लगता है डैश। तो 40 mm यहां लिख दिया, अरे ये भी 40 mm है तो इसको भी 40 लिख दिया। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसका स्टेटमेंट लिख दो, कैसे लिखोगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, A point P is 40 mm below the HP and 40 mm in front of VP। तो मेरे बच्चे ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, A point P is 15 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. Another point Q is 25 mm behind the VP and 40 mm below the HP. Draw projections of P and Q keeping the distance between their projectors equal to 90 mm. Draw straight lines joining their top views and their front views। बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
आसान है। आइए, वेरी फर्स्ट what we are going to do, we are going to draw the reference line. This is the reference line and I am going to name it, this is x and here we have what, y. अब उसने बोला कि सबसे पहले a point piece 15 mm above the HP, तो हम इसको 15 mm ले लेते हैं, ये रहा 15 mm above the HP and फिर उसने क्या बोला, and 20 mm in front of VP, और 20 mm in front of VP लगभग ये हो गया। और यहाँ से दोनों से हम लोकस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द लोकस एंड हियर वी हैव द लोकस। फिर हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अभी बताऊंगा क्यों किया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज व्हाट P डैश एंड हियर वी हैड वो P, दिस इज 20, दिस इज 15। अब उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर, देखो दोनों प्रोजेक्टर के बीच की दूरी 90 mm है, 90 mm, तो आप 90 mm की एक डायमेंशन लाइन यहां से ले लीजिए, दिस इज व्हाट, लेट दिस इज 90 mm, माना कि ये 90 mm है, 90 mm आपने ये ले लिया। फिर यहां से ले जाकर हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर हमारा पॉइंट आएगा, कौन सा वाला, Q। अब Q को पढ़िए कि Q क्या बोल रहा है आपसे, Q बोल रहा है Q is 25 mm behind the VP and 40 mm below the HP. 25 mm behind the VP, तो 25 mm behind the VP ये आ गया, और कितने mm below the HP बोल रहा है, ये बोल रहा है 40 mm below the HP, तो 40 mm below the HP ये ले लिया मैंने, ये रहा 40 mm below the HP। आप मान लीजिए कि ये 40 mm below the HP, इसको थोड़ा सा मैं नीचे खिसका देता हूँ, 40 mm below the HP। नाउ ये यहाँ से लोकस और एक यहाँ से लोकस, और पॉइंट के क्या नाम था, मैं ब्लू पेन से इसको करता हूँ, पॉइंट था Q थर्ड क्वाड्रेंट में, सो नहीं ब्लू से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ये वाला कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज टाइप का कुछ कलर ले लेते हैं इस बार। चलिए ये रहा, दिस इज Q एंड हियर वी हैव व्हाट, दिस इज Q डैश, और ये डिस्टेंस कितना था, इट वाज 25 and it was 40 mm। अब उसने बोला A joining their top views and their front views, आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो इनके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को जोड़ दे। तो भाई बहुत आसान है, ये रहा P का टॉप व्यू Q के टॉप व्यू से, ठीक इसी तरह P का फ्रंट व्यू Q के फ्रंट व्यू से, ये ले जाकर आपने ये जोड़ दिया, कहानी आपकी खत्म हो गई। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाता कि डिटरमाइन इट्स एंगल, आपको एंगल निकालना है, तो अब आप सोचिए आप एंगल कैसे निकालते। बहुत आसान है एंगल निकालना, कि अगर आपको वो बोलता कि द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज, मतलब P और Q जो लाइन जोड़ रही है, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज इज डिटरमाइन एट डैश एंगल विथ XY लाइन, तो XY लाइन पे ये आपने D रखा, अपना चांदा रख दिया यहाँ पर ले जाकर, और आपने ये एंगल यहाँ पर मेजर कर दिया, तो ये एंगल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि एंगल कितना हुआ। होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम करेगा। नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्शंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स आर गिवन इन फिगर 9.9, स्टेट द पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन गिविंग द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह और सोचिए कि आप जवाब दे पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और यहीं पर सोचिए कि आप जवाब दे पाएंगे। मैं पर्पल कलर के पेन से, मैं ग्रीन कलर के पेन से इस बार सॉल्व करूं। ग्रीन दिख रहा है, हाँ ग्रीन बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई, तो टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं ए को बोलूं तो ए के साथ क्या है, ए का फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे बोलते हैं, मैं ए लिख देता हूं यहां पर, दिस इज ए। फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलते हैं बिलो HP, बिलो का मैं सिर्फ BEL लिखता हूं, एंड
इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी का INF लिखता हूं मैं। उसने क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ वेरियस स्टेट द पोजीशन, स्टेटमेंट देना है आपको जैसे अभी आपने पहले दिया था। अब बिलो, बिलो में डैश लगता है तो डैश कितने डिस्टेंस पे लिखा है, 2 mm पे, तो 2 को बिलो के साथ लिख दो, बचा क्या 5, 5 को इन फ्रंट के साथ लिख दो। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका क्वेश्चन बन जाएगा अ पॉइंट इज 2 mm बिलो द HP एंड 5 mm इन फ्रंट ऑफ VP। बाकी आप लिख लीजिएगा जो मैंने बताया। अब आप बी की बात करिए, बी। अब अगर मैं बी को देखूं तो बी को देखो, देखो XY लाइन पे टॉप व्यू दिख रहा है तो फौरन लिख दो ये क्या हो गया, ऑन द VP। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, फिर भी बोल रहा हूं कि लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में जिसमें सारा बेस आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का क्लियर हो जाएगा। प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए। देखिए ऑन द VP बोल दिया, फिर उसने बोला है ये 4 mm XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, बिलो। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 4 mm बिलो HP। अब बच्चा बोल सकता है सर ये क्वाड्रेंट नहीं बताया आपने कौन सा होगा। प्लीज मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने वहां बहुत अच्छे से बताया। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये 2 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, ऑन द VP एंड बिलो द HP। ये 3rd क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है और ये 4th क्वाड्रेंट में भी। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 3rd एंड 4th दोनों में पॉसिबल है। आइए अब हम बात करते हैं सी क्वेश्चन की। सी, तो सी के पास क्या है, देखिए सी का टॉप व्यू ऊपर, सी का फ्रंट व्यू नीचे, तो सिंपल ये 3rd क्वाड्रेंट में है। और 3rd क्वाड्रेंट को क्या पढ़ते हैं, 3rd क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं बिलो HP एंड बिहाइंड VP, बिहाइंड VP। अब देखिए बिलो ऐसा होता है, बिलो इस पे डैश लगता है, डैश यहां पर किस डिस्टेंस पे लगा है, 3 mm पे, तो 3 को बिलो के साथ लिख दो और जो बचा 2 उसको बिहाइंड के साथ लिख दो। क्वेश्चन बना लो, अ पॉइंट C इज 3 mm बिलो द HP एंड 2 mm बिहाइंड द VP। हो गया। आइए डी के पास, देखिए कितना अच्छा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। डी ये रहा। अब डी XY लाइन पे फ्रंट व्यू, फौरन लिख दो क्या हुआ ये, ऑन द HP। और क्या है, टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर है 3 mm, तो सीधे के सीधे क्या लिख दो, 3 mm बिहाइंड VP। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद E आ गया हमारे पास, लास्ट E। तो अगर E को देखें तो E का फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये 4। अच्छा आप पिछले का क्वाड्रेंट नहीं बताया मैंने, तो पिछले का क्वाड्रेंट कौन कौन सा हो सकता है, सोचिए जरा। 2nd हो सकता है एंड 3rd हो सकता है। ये कौन से क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट में, सॉरी ये मैंने 4th गलत लिख दिया, ये 2nd क्वाड्रेंट में, ये 2nd क्वाड्रेंट, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर बन रहे हैं। तो यहां पर इस पर क्या लिखोगे, देखिए E डैश तो 4 mm, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं 4 mm above HP and 15 mm बिहाइंड VP। अब मुझे यहां पर पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब ये इनको सेंटीमीटर कह रहा था, तो कोई, अच्छा हाँ यहाँ लिखा है ना ये सेंटीमीटर, सॉरी मैं इनको mm बोल रहा हूँ, आप सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है, जहां जहां मैंने mm लिखा है वो सेंटीमीटर है, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 2 points A and B are in the HP. The point A is 30 mm in front of the VP, while the point B is behind the VP. कितना नहीं मालूम। The distance between their projector is 75 mm and the line joining their top views makes an angle of 45 degree with XY. Find the distance of the point B from the VP. क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मैं इस बार व्हाइट कलर के पेन को ले लेता हूं और सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे, क्या, XY लाइन। XY लाइन ये रही हमारी खूबसूरत क्या, XY लाइन, एंड आई एम गोइंग टू नेम इट, दिस इज X एंड दिस इज Y। क्या बोल रहा है, 2 points A and B are on the HP, मतलब A डैश और B डैश यहीं पर है। अभी मैं सिर्फ A डैश लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने B डैश के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो A डैश को मैं कहीं से भी शुरुआत कर सकता हूं। 2 points A and B are in the HP, the point is 30 mm in front of VP। चलिए A के बारे में ये भी पता चल गया कि वो 30 mm इन फ्रंट है, ये ले लिया मैंने 30 mm, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज व्हाट, दिस इज 30 mm, और यहां से खूबसूरत लोकस ड्रॉ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने लोकस ड्रॉ कर दिया और प्रोजेक्टर भी डाल देंगे। ए से ये रहा प्रोजेक्टर, जैसे ही प्रोजेक्टर डाला ये पॉइंट आपके पास ए आ गया। अब क्या बोल रहा है, द वीपी,
while the point is behind the VP, while the point B is behind the VP. कितना behind नहीं मालूम. The distance between their projector 75 mm. ओके, ये पता चल गया ना 75 mm. तो आइए इनके बीच के प्रोजेक्टर के बीच की दूरी 75 mm ली जाएगी. जी हाँ देवियों और सज्जनों, 75 mm. 75 mm ये ले लिया मेरे भाई, 75 mm. और मैं लगे हाथ यहाँ से प्रोजेक्टर भी डाल देता हूँ. प्रोजेक्टर भी डाल दिया है. तो ये मैंने प्रोजेक्टर भी यहाँ से डाल दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है. नाउ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 75 mm. बी बिहाइंड है, मतलब ये पता चल गया कि जो बी है वो ऊपर की तरफ होगा. बी मतलब क्या, टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि बिहाइंड डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखता है, मैंने पढ़ाया हुआ है. नाउ फिर उसके बाद बात करें तो क्या बोल रहा था वे, ऑन द, दोनों पॉइंट ऑन द एचपी थे ना, तो लो भाई ये रहा. अब उसने बोला था क्या, पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स 75 mm एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स वाई. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम वीपी. ओके, उनके टॉप व्यू को जोड़ने वाली लाइन, मतलब ए को बी से जोड़ने वाली ये जो लाइन होगी वो एक्स वाई लाइन से, वो एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी. ये 45 होना चाहिए. तो हमको पता चल गया भाई बी का फ्रंट व्यू ये है, बी का टॉप व्यू इस लाइन में ऊपर कहीं होगा. सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आपको अपना स्केल लेना है. ये आ गया 45 डिग्री, ये घुमाए तो 42 43, देखिए 45 लिखा दिख रहा है ना बीच में, और इसको ले जाकर मैं ओ ये यहाँ चला जाएगा. मतलब ये काफी लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ से मतलब इस सब को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे. एक सेकंड में इसको हटाता हूँ और तुमको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ और इन सब को थोड़ा मुझे नीचे करना पड़ेगा. इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा. ओके, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा, भैया टेंशन नहीं लेना भैया. ये यहाँ अब सबको फिर से थोड़ा सा नीचे मेरे दोस्त. ओके चलिए आइए इसके लेकर आते हैं. ये रहा कितना डिग्री, 45. पहले तुम तो बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े हो गए. 45 45 45 45 45 45 45. अभी भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा. ये आ गया. अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दो. हाँ आराम से पहुंचेगा. ये ड्रॉ कर दी. ये लो भैया, ये जो लाइन एंगल बना रही है ये एंगल आपको निकालना है. ये एंगल, सॉरी ये एंगल दिया हुआ है आपको, दिस इज 45 डिग्री. अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, निकालना क्या है. मैं यहां रख देता हूं क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं. उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम वीपी. बहुत आसान है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वीपी. देखिए बी ये है, बी. आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है मेरे बच्चे ये डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना होगा ये पता करना है. ये डिस्टेंस कितना होगा, मैं यहां पर अभी लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क. अच्छा एक बात पूछता हूं मेरे बच्चों, ये बताओ ये भी 45 डिग्री है या नहीं है. हाँ सर ये भी 45. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये भी 40. अगर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ. तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जितना डिस्टेंस ए डैश से ए होगा उतना ही डिस्टेंस ए डैश से ये वाला पॉइंट होगा, ये बीच का पॉइंट, ये पॉइंट. मतलब मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी अपने आप कितना हो गया, 30 mm हो गया. क्यों, क्योंकि ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये 90 डिग्री. ठीक इसी तरह अगर ये एंगल 45 है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, एंगल 45 डिग्री हो गया. तो इसका मतलब इस बी डैश से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, ये दूरी भी तो ये क्वेश्चन मार्क वाली हो गई, ये वाली क्वेश्चन मार्क वाली दूरी. गॉट इट और नॉट. हाँ बिल्कुल हो गई. तो हमको करना क्या है, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो 75 में से 30 माइनस कर दो ना. तो मेरे बच्चे क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया 45
mm मिलीमीटर, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो हम लिख सकते हैं POINT पॉइंट B इज 45 मिलीमीटर बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन खत्म। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आप आराम से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह सकता है सर हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ड्राइंग से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना भाई, स्केल लेकर जाओ। जब आपने क्वेश्चन बना लिया है तो आपको मैथमेटिक्स करनी नहीं है, आपको अपना स्केल ले जाकर यहां रख देना है। यहां रख दोगे स्केल, ये डिस्टेंस अपने आप मेजर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। इतना ही आएगा, करके देख लेना, सेम आएगा। ये तो क्रॉस चेक करने के लिए मैथमेटिक्स की मदद से अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट P is 20 mm below HP and lies in the third quadrant. Its shortest distance from XY is 40 mm. Draw its projection. Okay. तो ये साइड व्यू वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में इसको बनाते हैं। ये रहा आपके पास एक्स वाई, अ पॉइंट P is 20 mm बिलो HP। तो मैं इसको 20 mm बिलो, देखिए यहां बनेगा फ्रंट, यहां बनेगा टॉप और यहां बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, रेफरेंस लाइन में यहाँ, डायमेंशन लाइन में यहाँ ले रहा हूँ, कितना है 20 mm। तो ये मैंने ले लिया 20 mm। मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज 20 और यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं एक लोकस। ये मैंने एक लोकस ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरा डिस्टेंस कितना बोल रहा है? दूसरा डिस्टेंस बोल रहा है 20 mm बिलो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज 40 mm। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक लोकस ये ड्रॉ कर देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 20 mm बिलो। तो ये जो पॉइंट आ गया इसको क्या लिख दोगे आप? दिस इज पॉइंट का नाम है P डैश। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है तो सबसे पहले आप x1 y1 लेकर आ जाओ। तो मैं x1 y1 ले आता हूं। दिस इज दी x1 y1। मैं लिख देता हूं यहां पर x1 एंड दिस इज y1। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और यहां पर बनता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये अगर एक्स वाई लाइन है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, और यहां पर बनाएंगे आप ये लाइन खींचकर, यहां पर बनाएंगे ये x1 y1 ऑक्सिलरी प्लेन y1, यहां पर बनाएंगे क्या आप, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, जो तरीका मैंने आपको सिखाया, तीनों ही सिखाए हुए वैसे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 45 डिग्री पर एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, 45 डिग्री पर एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 40 mm पर है, 40 mm। तो हम इस लोकस को यहां से एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब आप सोचिए क्या करेंगे। अब हम अपना कंपास उठाएंगे, कंपास पहले मैं स्केल ले आता हूं, स्केल की भी जरूरत पड़ेगी, ये रहा स्केल, ये नहीं स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपास लेकर आते हैं, ये रहा मेरा कंपास, और इस कंपास में डिस्टेंस लेते हैं 40 mm का। सपोज करिए स्केल से ये रहा, और ये स्केल पे रख कर यहाँ से मैं 40 mm का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। जैसे ये स्केल है ना, तो यहाँ से देखिए ये लाइन दिख रही 2 3 और ये आ गई 40 mm। तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ यहाँ से, सपोज करिए यहाँ से, और ये ले जाकर ये मेजर करिए, एक छोटा हो रहा है थोड़ा, आप सोचिए 40 mm बड़ा है, ठीक है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, आप ये सोचिए 40 mm थोड़ा सा बड़ा, ये 40 mm का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया कि ये डिस्टेंस कंपास में कितना है 40 mm। अब निडल ऑफ कंपास में यहाँ पे रखता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये रखा कंपास लेकर आया और यहाँ पर आर्क लगा देता हूँ, ये लगा दिया आर्क।
तो कौन सा डिस्टेंस आपके पास 40 mm है, एक बार देखिए, फ्रॉम हियर टू हियर ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कितना है बेटा, दिस इज 40 mm। अब आप क्या करिए, अब आप यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दीजिए, ये गया प्रोजेक्टर, ये यहां पे टकराया, फिर यहां से आपने एक लोकस ड्रॉ करना है, इधर से आपने ये लोकस ड्रॉ कर दिया। अब ये लोकस जहां पर टकराया ये रहा आपका टॉप व्यू, और आपको अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं। उसने बोला ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन बना दिया, उसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये क्वेश्चन मार्क, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, घबराइएगा नहीं, मैं फिर कहूँगा कि आप मेरा बेसिक वाला लेक्चर देखिए जहाँ पर मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, साइड व्यू कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट तरीके साइड व्यू बनाने के क्या है, ये सब सिखाया हुआ, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर हुआ कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ पॉइंट ए इज सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन इज 60 mm। इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया, और ए को क्या बोल रहा है, ए इज सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लेन 60 mm। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स। लो ये तो बहुत आसान हो गया, इक्वी डिस्टेंस मतलब एच पी और वीपी से बराबर दूरी पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम कुछ भी ले सकते हैं कि एच पी से 20 mm अबव, 20 mm इन फ्रंट, लेकिन अभी हम कुछ भी ले नहीं सकते, हमें निकालना होगा। देखिए वो बोल भी रहा होगा, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एंड डिटरमाइन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, व्हेन एच पी एंड वीपी कंबाइनली कॉल्ड, दे कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन्स। तो आइए चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। दिस इज रेफरेंस लाइन और साइड व्यू बनाना पड़ेगा इसमें, तो मैंने एक लाइन ये ले ली और यहाँ पर 45 डिग्री पे लाइन लेनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे इसको क्वाड्रेंट समझते हैं, याद रखिएगा ये क्वाड्रेंट नहीं होता है, ठीक है। ये 45 डिग्री पे मैंने यहाँ पर लाइन ले ली है और मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1। अब उसने बोला कि दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हैं। जब भी इक्वी डिस्टेंस होंगे तो जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस नीचे होगा, दोनों ही डिस्टेंस बराबर। जब भी ये इक्वी डिस्टेंस होगा तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा 45 डिग्री पर आएगा। देखिए ये 45 डिग्री पे आप लाइन खींच दीजिए, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, 33 आया, ये 30 आया, देखिए दिख रहा होगा वहां पर, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे गया, और इसके ऊपर 60 mm का आर्क लगा दीजिए। यहाँ पर आप 60 mm का आर्क लगा दीजिए। जो डिस्टेंस आपको लेना है, आई रिपीट माई वर्ड्स, वो 60 mm होगा। जैसे एक काम करते हैं ना, मैं और अच्छे से आपको कर कर बताता हूँ। ये है स्केल, और ये स्केल को मैं 45 डिग्री पे ले जाता हूँ। देखिए ये आ गया 45 डिग्री, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ से 60 mm की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए 60 mm, देखिए ये आया 6 आने वाला, ये आ गया 60 mm, 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 60 mm। फिर आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ करना। चलिए इसी से कर देते हैं इस बार प्रोजेक्टर ड्रॉ। इसको यहाँ पर ले गए, 60 mm जहाँ ख़त्म हुआ है इस जगह, और यहाँ से एक प्रोजेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, ख़त्म हो गई कहानी। इसको वर्टिकल कर देता हूँ मैं, और यहाँ से कहीं से भी, किसी भी दूरी से, यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ये ड्रॉ करा तो देखिए ये जो पॉइंट है आपके पास, ये रहा ए डैश, और जितना डिस्टेंस ये ऊपर है सेम उतने डिस्टेंस पे नीचे मिलेगा। तो आप एक काम करिए, 60 mm से जब साइड व्यू बनाते हैं ना, तो यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं, इसको वापस 0 डिग्री पे ले आइए और यहाँ से ये डाल दीजिए। तो देखिए दोनों डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पर बराबर आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ये रहा, देखिए ए डैश और ए आपको मिल गया। वॉट एवर द डिस्टेंस आपको जो भी अगर निकालना है, तो ये आप डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन ने बोला है वो आप निकाल सकते हैं। आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, आप स्केल रखकर मेजर करके भी निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो गए। 8 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ पॉइंट 30 mm अबव एक्स वाई लाइन इज द प्लान। वाह क्या क्वेश्चन है।
A point 30 mm above XY line is the plan view of 2 points P and Q. The elevation of P is 45 mm above the HP, while that of the point Q is 35 mm below HP. Draw the projection of the points and state their position with reference to the principal planes and the quadrant in which they lie. बहुत अच्छा क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो. अ पॉइंट, आ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ? आ का मतलब होता है एक. देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसे, एक. तो इसको ऐसे पढ़ो, एक पॉइंट 30 mm अबव एक्स लाइन वाई लाइन पर जाकर प्लान व्यू मतलब टॉप व्यू मिलता है 2 पॉइंट का. समझिए कितना अच्छा को. बहुत बच्चे गलती करते हैं, अलग अलग बना देते हैं. बहुत बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में. उसने बोला अ पॉइंट 30 mm अबव एक्स वाई लाइन, तो मुझे 30 mm अबव एक्स वाई लाइन जाना है. ये आ गया, मैं 30 mm अबव एक्स वाई लाइन यहां लिख देता हूं. दिस इज 30. यहां से खींचूंगा क्या? लोकस. ये खींचा मैंने लोकस, और एक प्रोजेक्टर भी डाल दूंगा लंबा चौड़ा सा. ये डाल दिया, मेरी मर्जी कितना भी लंबा प्रोजेक्टर डाल दूंगा. ये प्रोजेक्टर मैंने डाल दिया, और मैं यहां पर लिखता हूं ये 2 पॉइंट का टॉप व्यू. अ पॉइंट 30 mm अबव एक्स वाई लाइन इज द प्लान व्यू ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q. ये लिख दिया है मैंने P, ये लिख दिया मैंने Q. ये दोनों पॉइंट का टॉप व्यू है. अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट. अब वो क्या बोल रहा है? द एलिवेशन ऑफ P इज 45 mm अबव द HP, मतलब HP से 45 mm अबव. लो भाई, ये आ गया 45 mm अबव HP से, और यहां पर ले जाकर आपने फिर से लोकस ड्रॉ कर देना है. ये ड्रॉ कर दिया मैंने लोकस. ये किसका एलिवेशन? एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू P का. तो ये रहा P डैश, द एलिवेशन ऑफ P. फिर क्या बोल रहा है? while that of the point Q is 35 mm below the HP. अब 35 mm इसका एलिवेशन बिलो है HP से, तो 35 mm बिलो HP ये ले लिया मैंने. ये लो भैया, ये ले लिया, और यहां से फिर से ड्रॉ कर देंगे क्या? लोकस. तो ये रहा आपके पास Q का टॉप व्यू. ये लिख दिया आपने Q. दिस इज व्हाट? दिस इज 35 mm. हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ये रूल, ये लोकस क्रॉस नहीं करना चाहिए. जो लोकस है ना, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए डायमेंशन लाइन को. ये था 30 mm. क्वेश्चन कंप्लीट. उसने लेकिन क्या बोला है आगे? आगे पढ़ो. ड्रॉ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स एंड स्टेट देयर पोजिशन विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल प्लेन, मतलब प्रिंसिपल प्लेन के रेफरेंस में उनकी पोजीशन को स्टेट करना है. तो आइए पोजीशन लिखते हैं, बहुत आसान है. एक बार क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा. ये एक्स वाई लाइन थी. देखिए P का फ्रंट व्यू ऊपर, P का टॉप व्यू ऊपर. तो मैं P को क्या बोल सकता हूं? P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे पुकारते हैं जरा लिखो. देखो सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसे ही बोलते हैं ना, AB मतलब अबव HP एंड BEH मतलब बिहाइंड VP. अब अबव पे डैश लगता है, अबव पे डैश. तो देखो P में किस पॉइंट पर डैश लगा है? 30 mm पर डैश लगा है. अब पॉइंट 30 mm, ये 45 था, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया. ये 45 था, ये 45 था, है ना. ये मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहता हूं. 45, तो 45 पे डैश लगा है, तो इसको 45 लिख दो. और बचा क्या? 30 mm पर P में डैश नहीं लगा, तो ये 30 mm. तो पॉइंट P को क्या लिखोगे? देखो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आंसर स्टेटमेंट. पॉइंट P is 45 mm above HP and 30 mm behind VP. अब Q के बारे में लिखना है, तो लिखो while the Q is. अब लिखते हैं, अब Q को देखो. देखो Q का टॉप व्यू ऊपर, Q का फ्रंट व्यू नीचे. ये Q का फ्रंट व्यू नीचे, Q का टॉप व्यू ऊपर. तो हम Q को क्या बोलेंगे? Q मिल रहा है हमको कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में. और थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हो आप? थर्ड क्वाड्रेंट को आप लिखते हो BEL, बिलो HP एंड बिहाइंड VP. BEH बिहाइंड VP, बिलो HP बिहाइंड. डैश किस पे लगता है? बिलो पे. तो 35 mm पर डैश लगा हुआ है Q डैश,
तो बिलो के साथ लिख दो 35 mm और जो बचा वो बिहाइंड के साथ आ जाएगा। तो अब लिख दो वाइल द पॉइंट Q इज 35 mm below HP and 30 mm बिहाइंड VP। अब सोचिए क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर कितना है। यहां पर 0 है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? एंड बोथ lie on सेम प्रोजेक्टर। दोनों कहां पर मिल रहे हैं आपको? दोनों सेम प्रोजेक्टर पर मिल रहे हैं। बोथ लाई ऑन द सेम प्रोजेक्टर। कितना मजेदार और कितना अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, एंडी बट एक्सरसाइज 9। A point Q is situated in the first quadrant. It is 40 mm above HP and 30 mm in front of VP. Draw its projection and find its shortest distance from the intersection of HP, VP and auxiliary plane. तो चलिए कौन से क्वाड्रेंट में है? वैसे तो आपको करना चाहिए लेकिन मैं करके बता दूंगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। This is the XY line. I will name it. This is X. And here we have what? Y. A point Q is situated in the first quadrant. It is 40 mm above the HP and 30 mm in front of VP. 40 mm above HP, 30 mm in front. ये रहा क्या? 40 mm above HP, 30 mm in front of VP. ये रहा 30 mm in front. लोकस ड्रॉ कर दो। ये कर दिया लोकस। सर इतना बड़ा क्यों? मेरा दिल चाह रहा है आप छोटा कर देना भाई, टेंशन की क्या बात है। तो इसको लिख दो क्या? 40 mm अबव और कितना? 30 mm इन फ्रंट। प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दो। ये रहा क्या? प्रोजेक्टर। पॉइंट को लिख दो, अ पॉइंट Q। तो ये रहा क्या? स्मॉल लेटर। याद रखिएगा कभी कैपिटल लेटर मत लिखिएगा, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। ये रहा Q। अब हमें साइड व्यू बनाना होगा, तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या चाहिए? XY चाहिए भैया, X1 Y1। तो ये आ गया X1, ये आ गया खूबसूरत Y1। अब क्या चाहिए? 45 डिग्री पे लाइन चाहिए। ये रही क्या? 45 डिग्री पे लाइन, 45 डिग्री पे लाइन। ये यहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्टर यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ कर दिया। साइड व्यू कहाँ है? ये रहा साइड व्यू। इसका नाम क्या है? Q डबल डैश। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है? कहाँ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर कितना होगा? निकाल लेना। अरे भाई कितना होगा? निकाल लेना। इसका कलर चेंज कर दें? कर देते हैं। ये कर दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए क्या मैथमेटिकली निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है मैथमेटिकली। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह देखिए। ये 30 mm है, तो एग्जैक्टली ये 30 यहां पर आ गया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30। क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो जो डिस्टेंस ये वो डिस्टेंस ये। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस डिस्टेंस इज 30 mm। 30 यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना? ये है 40। और हम सब जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h will be equals to 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाओ, आंसर निकालो। मेरा कैलकुलेटर कहाँ भैया? Where's my calculator? ओके, जल्दी से आंसर निकालिए और चेक करिए और बताइए सही है या नहीं है। 40 का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, मोबाइल में कर लेता हूं, कोई बात नहीं। 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 900। अरे मुझे सब आता है भाई, टेंशन नहीं लो। 2500 का रूट कितना होता है भैया? 50। लो ये आ गया आंसर 50 आंसर।
उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो आज हमने एंडी भट्ट की एक्सरसाइज 9 सॉल्व करी और हमने एक एक कर कर सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। टोटल 10 क्वेश्चन थे मेरे बच्चे, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां पर सॉल्व करे। मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, उसका नाम ही डाउट फोरम है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए दोस्त, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। मैं यहां पर पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉल्यूशन देने वाला हूं एंडी भट्ट का, फिर नए नए क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर करूंगा। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पॉइंट से स्टार्ट करा, पॉइंट के बाद लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक, इंटरसेक्शन, सब कराऊंगा, बस आप साथ दीजिए। और मेरे बच्चे, मैं ये कहूंगा कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी मेरे लिए भी, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप करो, पूरा कंटेंट आपको फ्री मिलने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।